जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाची वहां पे आ चुका होता है, उस एल्डर को बचा भी चुका होता है और जितना भी वो बिजली का झटका आ रहा होता है वो उसको सह रहा होता है और उसको इकट्ठा कर रहा होता है। इकट्ठा करने के बाद कहता है ये जितना भी ठंडर आ रहा है उसका लाइटनिंग जो कि मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, तुम्हें बस यही करने की जरूरत है। ये जो ठंडर तुम्हें पास होगा तो उसे टेम्पर करने की जरूरत है, उसके बाद जो कि तुम महानाया बॉडी को कल्टीवेशन करने के बाद पा पाओगी। वो एल्डर भी कहती है अच्छी बात है। उसके साथ ही उस ठंडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गरज रहा होता है। इसी तरह से वो दोनों ही जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, वो अपना कल्टीवेशन वो एल्डर कर रही होती है और कहती है मैं आखिरकार अपने ब्रेक थ्रू करने के बाद महानाया स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ, जो कि एक ही सांस में मैंने ये किया, ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। शाची भी वहां पे बैठा हुआ होता है और कहता है मैंने इसे प्रोटेक्ट किया था तो ये जो सेटबैक होने वाला था, जो भी इस पे मुसीबत आने वाला था, वो सफर नहीं कर पाई है। क्या इससे जो ये महानाया स्टेज पे पहुंची है, इससे क्या इसको प्रॉब्लम हो सकता है या अनस्टेबल हो सकता है? सॉरी स्पीड कहती है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिछले वक्त में जो कि वो ट्रिबुलेशन को हासिल करने के बाद ही जो कि अपने महानाया स्टेज पे पहुंचते थे और जितने भी मास्टर प्रोटेक्टर थे एक दूसरे के बर्तन को शेयर करते थे। एक जनरेशन जो कि दूसरे जनरेशन की मदद करते हैं या फिर दूसरे लोगों की मदद करते थे। इसी तरह से जो ये साइकिल था वो चलता ही जा रहा था और जो रिजल्ट होता था वो फैंकी कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा लोग जो कि इमॉर्टल बन सकते थे। शाची कहता है वो लोग सिर्फ मदद ही नहीं पाते थे बल्कि वो स्ट्रांग होते थे और पहले से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाते थे। लेकिन पिछले पास्ट के वक्त से जो कि 8000 साल का वक्त गुजर चुका है, उसी वक्त से जो कि कोई भी इमॉर्टल नहीं बन पाया है और ये जो साइकिल था वो ठीक से मुकम्मल तरीके से चल नहीं रहा है। हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शाची के ऊपर आ चुकी होती है और कहती लियो यानजी मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस की थी। शाची भी हैरान होता है लेकिन कहता है तुम इस तरह से क्या कर रही हो, बकवास करना बंद कर दो, मैं कोई लियो यानजी नहीं हूँ बल्कि मैं शाची हूँ। वो एल्डर शाची के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी होती है और लगभग किस करने वाली होती है और कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये पहचान हो चुका है कि तुम कौन हो। लेकिन ये दिखाया जाता है शाची जो कि उस एल्डर को धकेल देता है, यानी कि उसको दूर कर देता है, उसके जरिए वो वहां से भाग जाता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागता है। लेकिन वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। शॉर्ट स्पीड कहती है मुझे उम्मीद नहीं था कि आज तुम यहाँ पे खुद ही आ जाओगी। शाची कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है लेकिन वो शॉर्ट स्पीड कहती है मुझे ये बताओ कि अगला हमें कहाँ पे जाना है। शाची कहता है हमें उस हुआंग और उस पिग डीमन के पास जाना है क्योंकि वो अपने ट्रांजिशन रैलम पे पहुंचने वाला होगा, इसलिए उसके पास जाना होगा। हमें ये दिखाया जाता है हुआंग के उस पैलेस में आ चुके होते हैं, यानी कि हुआंग के उस सिटी में आ चुके होते हैं। शॉर्ट स्पीड कहते हैं यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ जो कि सही नहीं है। शाची वहाँ पे उतर चुका होता है। बहुत सारे एंट को दिखाया जाता है जो कि वो जख्मी होते हैं या फिर वो मर चुके होते हैं। शाची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये हो क्या गया है कि ये हुआंग सिटी जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हमें उस हुआंग को दिखाया जाता है जो कि वो पिग डीमन के पास होती है और वो रो रही होती है और कहती है तुम इस तरह से क्यों किए, तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते थे, मैं ये जानती थी, लेकिन तुम इतनी हिम्मत करने के बाद मेरे सामने क्यों आ गए थे? मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें यहाँ से छुप जाना चाहिए था लेकिन तुमने मेरी बातों को नहीं माना था। शाची कहता है ये पिग डीमन जो कि मुकम्मल तरीके से ये खत्म होने वाला है या फिर मरने वाला है, लेकिन अपने ट्रू फॉर्म में कैसे आ चुका है और इसके साथ किसने ये किया है? हुआंग जो कि अपने एम्परर को देख चुकी होती है और कहती है ये एम्परर यहाँ पे आ चुके हैं। उसके साथ ही हुआंग जो कि शाओची को पकड़ लेती है और कहती है मेरे एम्परर मेरे प्यार को बचा लीजिए, मैं अपने इनर एलिक्सर को जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था लेकिन ये अभी तक मरा नहीं है, मुकम्मल तरीके से ये अभी मरा नहीं है। शाओची कहता है जल्दी से इस ग्रेट रिटर्न पिल को इसको खिला दो और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम डाशे किंगडम के सिटीजन है जिसके वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी मदद ही करूंगा और वो पिग डीमन की भी मदद करूंगा और तुम्हारा जो जस्टिस का तलाश है वो इंसाफ जो कि वो तुम्हें दिलाया जाएगा। हुआंग जो कि उस एलिक्सर को पिग डीमन को खिला रही होती, पिग डीमन भी उस एलिक्सर को खा रहा होता है और ये दिखाया जाता है वो हल्का हल्का आंखें खोल रहा होता है और वो मुकम्मल तरीके से अपने इंसान के फॉर्म में आ चुका होता है और कहता है मैडम जल्दी से तुम्हें यहाँ से भागना होगा। शाओची कहता है क्या मैंने तुम लोगों को जो कि टाइटल नहीं दिया था, तुम्हारा एक पोजीशन था, लेकिन इस फैंगी कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा बंदा है जो कि अपने एम्परर के खिलाफ जा रहा है और उसको बेइज्जत करने की सोच रहा है? पिग डीमन कहता है मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीटा गया, बहुत ही भयंकर पीटा गया है। शाचू कुछ वक्त के लिए शांत होता है लेकिन वहां पे जो लोग मरे हुए होते हैं उनमें से अजीब सा ऑरा निकल रहा होता है। तो शाची कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को मारने वाला कोई डीमन है? पिग डीमन कहता है वो जो आदमी था वो डेमोनिक ऑरा उसके पास बहुत ही ज्यादा था और उसका जो कल्टीवेशन था वो इंटीग्रेशन स्टेज के पीक पे था और उसने ये भी क्लेम किया था कि वो डाशा किंगडम के सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ तक ह्यूमन एम्परर शाची को भी वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारेगा।
मारेगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो सेक्रीफाइस कर देगा, वो डीमन प्रिंस के लिए सेक्रीफाइस करेगा। शाओची कहता है ये करंट लीडर जो कि यामो सेक्टर का वो यू जियांग है। स्वॉर्ड स्पीड कहती मुझे ऐसा गेस लग रहा है कि बिल्कुल ही वही इंसान हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सेक्टर का लीडर जो कि उसका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, लेकिन अचानक से वो तुम्हें धोखा क्यों दे दिया, उसने धोखेबाजी क्यों किया है। शाओची कहता है मुझे ये बताओ कि वो यहाँ से कहाँ गया है। तो पिग डीमन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि वो नॉर्थ वेस्ट में गया होगा। शाओची और स्वॉर्ड स्पीड आगे बढ़ चुके होते। शाओची कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो इंसान जरूर से हुजाओ में गया होगा, वहीं पे जो कि ल्यून शॉर्ट सेक्टर है वो मुसीबत में आ चुका होगा। हमें ल्यून शॉर्ट सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है, उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि वो ल्यून शॉर्ट सेक्टर के फॉर्मेशन पे अटैक कर रहा होता है, उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो मुकम्मल तरीके से उस बंदे को दिखाया जाता है, लेकिन वो बंदा कहता है चलो ये देख लेते हैं कि तुम्हारा जो माउंटेन प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है कब तक ये टिक सकता है। हमें एल्डर जुइजी और शूजी को दिखाया जाता है और लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि वो फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से स्टेबल कर रहे होते हैं। एल्डर जुइजी कहती है सीनियर और लीडर मुझे ये बताइए जल्दी से आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, और भी ज्यादा मैं इसको रोक नहीं सकती हूँ। लीडर कहते हैं मुझे भी कमजोरी महसूस हो रहा है, लेकिन ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम क्या ही कर सकते हैं। अचानक से हमारे साथ ये क्या हो चुका है, हमारा जो कल्टीवेशन का क्वालिफिकेशन है इतना खराब कैसे हो सकता है। उस आदमी ने फिर से हमला किया होता है और कहता है तुम्हें मेरे लिए टूटना होगा। वो जो हमला होता है वो भयानक होता है और उसी हमले की वजह से वो जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन टूट रहा होता है। वो बंदा कहता है ये जो जूशियन शॉर्ट फॉर्मेशन है ये सच में वर्दी कहलाता है, लेकिन ये मेरा बहुत ही ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। लीडर कहता है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंदा जो कि जमीन पे आ चुका होता है और कहता है ये अफसोस की बात है कि मैं मुकम्मल तरीके से अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता हूँ। हालांकि तुम लोग टैलेंटेड हो, लेकिन इतने भी टैलेंटेड नहीं हो। एल्डर जुइजी कहती है अगर तुम्हें हमें मारना है तो तुम्हें मार देना चाहिए, इस तरह से तुम्हें बकवास करने की क्या ही जरूरत है। वो बंदा जो कि एल्डर जुइजी के गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है जैसी तुम्हारी ख्वाहिश है उसको जरूर से मुकम्मल करूंगा। हमें ये दिखाया जाता है शाओची वहां पे आ चुका होता है। शाओची कहता है रुक जाओ, तो लीडर कहते हैं आखिरकार तुम यहाँ पे आ चुके हो। वो बंदा कहता है क्या तुम ह्यूमन एम्प्रेस शाओची हो। तो शाओची कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, मैं ह्यूमन एम्प्रेस शाओची हूँ। तुम्हें जल्दी से अपने घुटनों पे आना चाहिए। जब तुम अपने एम्प्रेयर को देखते हो लेकिन तुम अपने एम्प्रेयर के सामने अपने घुटनों पे नहीं आ रहे हो, क्या तुम गद्दारी करना चाहते हो। वो बंदा हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हारे सामने कभी सरेंडर किया ही नहीं था, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने किस तरह गद्दारी करूंगा। ये तुम्हें लग रहा है कि मैंने बगावत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाओची कहता है ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरह से कह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए आसान हो चुका है। स्वॉर्ड स्पीड अपने टोकन को निकाल लेती है और कहती है क्या तुम इस टोकन को या फिर इस चीज को रिकॉग्नाइज कर चुके हो, पहचान सकते हो। वो बंदा कहता है ये तो हमारे एंसेस्टर का टोकन है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है मैं ही तुम्हारे एंसेस्टर हूँ, जैसा कि एंसेस्टर तुम्हारे पास आ चुकी है और तुम पहचान चुके हो। तुम्हें अपने घुटनों पे आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अपने घुटनों पे क्यों नहीं आ रहे हो। वो बंदा अपने सर को नाम हिला रहा होता है और कहता है क्योंकि मेरे पास इससे भी बड़ा पोजीशन का टोकन है। ये डीमन गॉड यानी कि डीमन प्रिंस का ऑर्डर है, जो कि उनकी ऑर्डर के हिसाब से ये डीमन लोग उसके हिसाब से चलते हैं। स्वॉर्ड स्पीड जो कि अपने घुटनों पे आने वाली होती है, लेकिन शाओची जो कि उसको घुटनों पे आने नहीं देता है और कहता है ये सिर्फ एक छोटा सा टोकन है, इसमें क्या ही तुम्हें अपने घुटनों पे आना है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये डीमन प्रिंस पहले से ये यहाँ से जा चुका था, वो अपर वर्ल्ड में गया था, लेकिन ये लोअर वर्ल्ड में अचानक से कैसे आ चुका है। वो बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, वो प्रिंस जो कि इस दुनिया में आ चुका है और उसने ये कहा है कि वो ह्यूमन एम्परर के सर को चाहता है, वो इंतजार कर रहा है। स्वॉर्ड स्पीड कहती है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एल्डर जुइजी की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें आराम से मारूंगा, लेकिन उससे पहले इस ल्यूस और सेक्टर के बंदे लोगों को मारूंगा, उसके बाद तुम एम्परर तुम मरोगे। शाओची उस बंदे पे हमला करता है तो उसका जो हाथ होता है, उसका हाथ जो कि उस बॉडी से जुदा हो चुका होता है। वो एल्डर जुइजी जो कि नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन शाओची आगे बढ़ने के बाद एल्डर जुइजी को पकड़ लेता है, उसको संभाल लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। एल्डर जुइजी भी जो कि थोड़ा शर्माने लगती है, लेकिन कहती है और मैं जिसकी आपका शुक्रिया करती हूँ। वो बंदा कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा अपने दुश्मन को कम समझ लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मौत का सफर करवाऊंगा। और ये कहते हुए शाओची की तरफ हमला कर रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है शाओची भी उसके सामने मौजूद होता है। वो स्वॉर्ड स्पीड कहती है तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है, लेकिन शाओची जो कि एक ही हमला करता है तो वो बंदा जो कि पीछे जाके गिरने लगता है। वो बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, ये इतना एनर्जी तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये डीमन गॉड प्रिंस की
तरह तुम्हारे पास पावर है, और ये दोनों ही का पावर ऐसा है कि ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को लेके वो शाओची की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके होते हैं और कहते हैं हमें अपने मास्टर का बदला लेना होगा, मगर शाओची जो कि एक ही चुटकी बजाता है और जितने भी लोग होते हैं उनका कतरा भी नहीं बचता, उनका जर्रा नहीं बचता है। वो बंदा कहता है क्या ये सच में ह्यूमन एम्परर का स्ट्रेंथ कहलाएगा? एल्डर ज़ुइज़ी कहती है ये तो कुछ भी नहीं बचा, ये सिर्फ उंगली को फ्लिक किया है, उसके साथ ही सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बंदा अपने घुटनों पे आ चुका होता है और कहता है योर मैजेस्टी ह्यूमन एम्परर मैं गलत था, मेरे पास एक रीजन था जो कि मैं डीमन गॉड प्रिंस के उस ऑर्डर के हिसाब से चल रहा था और मैं गलत था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, ये करने की जरूरत थी। उसने मेरी बेटी यू शुआन का इस्तेमाल करते हुए मुझे धमकी दिया था और ये कहा था कि तुम्हें लेकर आना है, और मैं गलत था, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, मैं यही कर सकता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये 3 दिन का वक्त ही गुजरा होगा कि डीमन प्रिंस गॉड जो कि यहाँ पे अचानक से आ गया था और हमारे हेवनली डीमन सेक्टर में आया था और उसने वहाँ पे खून की नदियां बहा दिया था और ये भी क्लेम किया था कि मुझे यहाँ पे आने के बाद ह्यूमन एम्परर शाओची को मारना है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जाएंगे जो कि हमारे हेवनली डीमन सेक्टर के लोग हैं। लेकिन वो जो प्रिंस है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, उसका जो एबिलिटी है वो रजिस्ट करने के बिल्कुल ही ये नहीं है। ऐसा है कि वो रजिस्ट ही नहीं किया जा सकता है, उसके ऑर्डर को हमें मानना ही पड़ सकता था और कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो प्रिंस जो कि वो मेरी बेटी के प्यार में गिर चुका था, मेरी लिटिल ये शुआन के प्यार में गिर चुका था और ये कह रहा था कि वो जबरदस्ती उससे शादी करेगा। मेरी लिटिल स्वीट हार्ट जो कि उसने ये कहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती, उसने मना कर दिया था, लेकिन उसने ये वादा किया था अगर मैं एम्परर को वापस से लेकर आता हूँ, उसके सामने लेकर आता हूँ, तो उसने ये वादा किया था कि वो हम लोगों को जाने देगा और मेरी बेटी को भी जाने देगा, उसको आजाद कर देगा। एम्परर वू ने जो कि 1 लाख अपने आर्मी को लेके जो कि आयशा किंगडम पे हमला किया था और कैप्चर करने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब हुआ। वहाँ पे बहुत सारे अटैक हुए थे और इसकी बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचने के बाद मैंने सोचा था कि ह्यूमन एम्परर को लालच देने के बाद मेरे सामने बुलाना होगा। लेकिन अब आखिरी वक्त आ चुका है जो कि यही डेडलाइन हो चुका है, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरी बेटी कुछ ऐसा ना कर दे जो कि बिल्कुल ही सही नहीं होगा, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ भी गलत हरकत ना करे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। शाओची कहता है मैं एक बार जो कि ये शुआन से मिला था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ये शुआन जो कि उस डीमन के हाथों में गिर जाए, इसलिए मैं ये बिल्कुल ही नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। हमें डीमन बैटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा जो कि शाओची को कैद करके लेकर आ चुका होता है और कहता है मेरी बेटी मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ये शुआन जो कि शाओची की तरफ देख रही होती है और कहती है शाओची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो शाओची कहता है ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे फादर मुझे यहाँ पे किडनैप करके लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यू शुआन कहती है फादर क्या आप इतना कंफ्यूज हो चुकी, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि शाओची को अगर आप यहाँ पे लेकर आते हैं तो वो हमें यहाँ से जाने भी देगा? उसका फादर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, वो डीमन है, वो प्रिंस डीमन जो कि हंसते हुए कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा है जो कि तुम कह रही हो, और तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो बंदा कहता है प्रिंस जैसा कि आपने ये कहा था कि शाओची को यहाँ पे पकड़ कर लेकर आना है, तो मैंने अग्रीमेंट के हिसाब से उसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब जैसा कि आपने हमसे वादा किया था कि आप मेरी बेटी को छोड़ देंगे, तो आपको मेरी बेटी को छोड़ना होगा, और वैसे भी आपके सामने मेरी बेटी इतनी विवर्दी नहीं है कि आपके सामने कुछ हो सकती है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप किसी सिंगलिंग में जाके यानी कि अपने ही रैलम में जाके वहां पर किसी से शादी कर लीजिएगा। हमें ये दिखाया जाता है प्रिंस डीमन ने जो कि उसके फादर यानी कि यू शुआन के फादर पे हमला कर दिया होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे सामने यहाँ पे खिलाफ हो रहे हो और तुम गद्दारी करने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मौत की तलाश कर रहे हो। ये दिखाया जाता है वो फादर जो कि उसका मर रहा होता है, लेकिन मरने से पहले कहता है ये शुआन मैं सच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और मैं वहां पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को मारा था, जिसकी वजह से जितना भी चीज मेरे साथ हो रहा है जो कि मैं यहाँ पे मरने के कगार पे आ चुका हूँ, ये बिल्कुल ही मेरे साथ सही हो रहा है, मैं इसका डिजर्व करता हूँ। ह्यूमन एम्परर शाओची मेरे मैजेस्टी, मैं जो अपनी बेटी को जो मेरी प्यारी बेटी है उसको मैं आप पे सौंपता हूँ। अब जितना भी चीज है आपको इसका केयर करना होगा और आपको जरूर से इसका केयर करना होगा। शाओची कहता है क्या सच में इसी तरह से तुम कहने वाले हो? वो बंदा कहता है मेरी जो प्यारी सी बेटी है, मेरी लिटिल स्वीट हार्ट है, वो किसी और के पास ना रहे तो ज्यादा बेहतर है, तुम्हारे पास रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। शाओची मन में सोच रहा था तुम इस तरह से मर रहे हो, लेकिन मरने से पहले इस तरह की चीज जो कि मुझ पे सौंप के जा रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सही नहीं कर रहे हो। यू शुआन बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसका फादर जो कि मर चुका होता है। यू शुआन कहती है फादर तुम इस तरह से मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। डीमन प्रिंस कहता है तुम्हारा फादर जो कि एक मर चुका है, एक लाश बन चुका है,
लेकिन अगर तुम मर जाती हो और रेनकार्नेशन कर लेती हो तो तुम्हें अनगिनत फादर तुम्हें मिल सकते हैं, तो तुम्हें इतना फिक्र करने की क्या ही जरूरत है, तुम्हें एक के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये कहते हुए डीमन प्रिंस ने, जो कि यू शुआन को अपने करीब खींच रहा होता है, उसको करीब खींचने के बाद उसके गर्दन को पकड़ लेता है। यू शुआन कहती तुम घटिया कहें कि तुम बहुत ही बड़े घटिया हो, लेकिन ये दिखाया जाता है अचानक से उस प्रिंस डीमन पे हमला लगता है जो कि शाओची ने हमला किया होता है और कहता है रुक जाओ, क्या तुमने ये नहीं सुना था कि यू शुआन का जो फादर था मरने से पहले ये कहा था कि यू शुआन जो कि वो मुझे सौंप के जा रहा है। तो तुम्हारे पास कौन सा क्वालिफिकेशन है? तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम उसको मार सकते हो, तुम इतने भी क्वालिफाइड नहीं हो। इस एपिसोड को हम ये पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चलो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।